ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन और सड़क पर ई रिक्शा बंद। क्या है वायरल बैट बीएमएस ऐप का पूरा सच? आइए जानते हैं मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। सिर्फ एक मोबाइल, सिर्फ एक ऐप और सिर्फ एक क्लिक, क्या इतना काफी है किसी चलते हुए ई रिक्शा को सड़क के बीचों बीच रोक देने के लिए? दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई है जिनमें कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो एक कथित चाइनीज ऐप की मदद से ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा बंद कर रहे हैं। इन वीडियो ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है, ई रिक्शा चालकों में डर पैदा कर दिया है और सरकार को भी जांच शुरू करनी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई भी व्यक्ति किसी भी ई रिक्शा को मोबाइल से बंद कर सकता है, या फिर वायरल वीडियो में आधा सच और आधा भ्रम दिखाया जा रहा है? आज करेंगे हम इसी वायरल दावे की पूरी पड़ताल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो में कुछ युवक मोबाइल निकालते हैं, ब्लूटूथ ऑन करते हैं, एक ऐप खोलते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने सामने चल रहे ई रिक्शा की बैटरी बंद कर दी। कुछ ही सेकंड बाद ई रिक्शा रुक भी जाता है, ड्राइवर परेशान हो जाता है और वीडियो बनाने वाले इसे मजाक समझकर हंसने लगते हैं। यहीं से शुरू हुआ देश भर में डर और बहस का दौर। कई लोगों ने इसे हैकिंग बताया तो कई लोगों ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। दरअसल जिस ऐप का नाम सामने आ रहा है उसका नाम है बैट बीएमएस, जिसकी स्पेलिंग है BAT बैट BMS। ये ऐप मूल रूप से ब्लूटूथ इनेबल्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS की निगरानी के लिए बनाया गया था। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम बैटरी की सेहत, तापमान, चार्जिंग और अन्य तकनीकी जानकारी देखना होता है। यानी ऐप का असली उद्देश्य बैटरी मॉनिटर करना था। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इसी सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार असली समस्या सिर्फ ऐप नहीं है। समस्या उन बैटरियों में हो सकती है जिनमें ब्लूटूथ खुला छोड़ दिया गया हो या जिनमें कोई मजबूत पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन मौजूद ना हो। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति आसपास से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि देश का हर ई रिक्शा इस ऐप से बंद किया जा सकता है। कई ई रिक्शा अभी भी लीड एसिड बैटरी पर चलते हैं जिनमें ब्लूटूथ होता ही नहीं है। वहीं कहीं लिथियम बैटरियां कंपनियां अपना अलग और सुरक्षित सिस्टम इस्तेमाल करती हैं जहां ये ऐप कहीं भी काम नहीं कर सकता। यानी सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा कि हर ई रिक्शा सिर्फ एक क्लिक से बंद हो जाएगा पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। लेकिन जहां सुरक्षा कमजोर है वहां खतरा जरूर पैदा हो सकता है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार ये पता लगा रही है कि वायरल दावे कितने सही है, ऐप की वास्तविक क्षमता क्या है और कहीं इससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा तो नहीं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य के कनेक्टेड व्हीकल्स में सिक्योरिटी बाय डिजाइन बेहद जरूरी होगी। अगर बैटरी, मोटर और मोबाइल आपस में जुड़े होंगे तो सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए, वरना आज ही रिक्शा कल कोई और भी स्मार्ट वाहन हो सकता है। इसी तरह साइबर हमलों का शिकार कोई तीसरा या कोई दूसरा स्मार्ट वाहन भी बन सकता है, जैसे कि किसी की ई बाइक हो या फिर आपने कोई नई ई कार खरीदी हो, वो भी इसका शिकार बन सकती है। इस पूरे मामले का एक मानवीय पहलू भी है। ई रिक्शा चलाकर लाखों लोग अपने परिवार का पेट पालते हैं। अगर कोई सिर्फ मजाक के लिए उनका वाहन रोक देता है तो कुछ मिनट का ये मजाक किसी गरीब की पूरे दिन की कमाई छीन सकता है। ये जरूर आप सोचिएगा। और अगर वाहन भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अचानक रुक जाए तो क्या हादसे की संभावना नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल बढ़ सकती है। यानी ये सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और रोजी रोटी से जुड़ा एक गंभीर सवाल है। तो तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है। बैट बीएमएस कोई जादुई हैकिंग ऐप नहीं है बल्कि एक बैटरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। लेकिन अगर किसी बैटरी निर्माता ने सुरक्षा में लापरवाही बरती है तो उसी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए असली सवाल ऐप नहीं बल्कि कमजोर साइबर सिक्योरिटी है और यही कारण है कि अब सरकार भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बैटरी निर्माताओं को ब्लूटूथ ऑथेंटिकेशन मजबूत करना होगा, डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने होंगे, फर्मवेयर अपडेट देने होंगे और ऐसे सिस्टम तैयार करने होंगे जिनमें कोई अनजान व्यक्ति कनेक्ट ही ना कर सके। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस तरह के वायरल ट्रेंड का हिस्सा ना बने, क्योंकि किसी की गाड़ी रोकना सिर्फ शरारत नहीं बल्कि कई मामलों में कानूनन अपराध भी बन सकता है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज कुछ समय के लिए मिल सकते हैं, लेकिन किसी की रोजी रोटी और किसी की जान उससे कई ज्यादा कीमती है। तो आज की इस जांच में सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलकर सामने आता है कि वायरल वीडियो देखकर घबराने की जरूरत नहीं है।
लेकिन खतरे को हल्के में लेने की भी जरूरत नहीं है। हर ई रिक्शा इस ऐप से बंद नहीं होता, लेकिन जहां सुरक्षा कमजोर है वहां सुधार की तत्काल जरूरत है। सरकार भी अब जांच कर रही है, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं और अब जिम्मेदारी हमारी भी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में हम किसी की जिंदगी और रोजी रोटी से खिलवाड़ ना करें। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और एक बहुत बड़ी बात, यदि आपका ई रिक्शा रास्ते में किसी वजह से बंद होता है और आपको लगता है कि किसी ने ब्लूटूथ की वजह से आपका ई रिक्शे को हैक कर लिया है और आप एक चालक हैं, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी अपने मोबाइल में ये बैट बीएमएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपना ब्लूटूथ ऑन कीजिएगा और जैसे ही ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा तो आपके पास भी ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें आपकी ई रिक्शा का नंबर या आपके जो भी ई व्हीकल होगा उसका नंबर आ जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके ई रिक्शा की या ई व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे आपकी बैटरी कितनी रिचार्ज है, क्या आपकी बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है या डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप भी वहां जाकर अपने आप उसको जहां डिस्कनेक्ट हुआ होगा वो ऑप्शन, उस ऑप्शन को बंद करके अपने रिक्शा को वहीं पे चालू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे।